नमस्कार किसान भाइयों, एके फार्मिंग एंड अर्निंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो मेरे किसान भाइयों, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है वो थोड़ी वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए उस वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दे सका। तो मैं इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी आपको दूंगा, जो मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस है वो। तो जो दोस्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए सबसे पहले। और मेरे किसान भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, कितना फ़ायदा होता है इसमें, ये काली सच्चाई हम आपको बता ही देते हैं। तो जो किसान भाई हमारे जिनके पास चारा उपलब्ध नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने वेट किया है और एक को खिलाया भी है, 20 से लेके 25 केजी हरा चारा खा जाता है एक गाय हमारी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 20 केजी चारा अगर 2 रुपये केजी से भी लगा लीजिए तो कितने रुपए का हो जाता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक गाय हमारी एक टाइम में 20 से 25 केजी, आप 20 डाल दोगे 20 भी खा जाएगी, 25 डाल दोगे 25 भी खा जाएगी हरा चारा। तो मेरे पास जो नेपियर खड़ा हुआ है, तो इसको मैं खिलाता हूँ। तो मैंने वेट कई एक बार किया है, तो 25 केजी भी वो आराम से खा सकती हैं और 20 केजी में भी काम चल जाता है। तो एक टाइम में जो 20-25 के 50 केजी हो गया, 100 रुपये का पर डे इनका चारा हो गया हरा। प्लस कहीं भी रातब जो है हमारा दलिया है, टोटल मिक्स मिलाकर, कहने का मतलब जो खल है और हमारा गेहूँ है अभी 21-22 रुपये चल रहा है, बाजरा हमारा 1800-1900 चल रहा है। ऐसे करके मतलब 2000 से कम में नहीं पड़ता। खल मिला के, खल हमारी अभी जो है आती है जो खर, तो वो खल हमारी लगभग 800 रुपये की एक बोरी आती है 50 केजी की, सारा मिला के लगभग 20 रुपये केजी से ऊपर पड़ रहा है। तो पर डे एक का जब 4 केजी या 5 केजी खिलाएंगे तो 100 रुपये का 5 केजी से वो हो जाता है पर डे का। तो 100 रुपये का वो, 100 रुपये का ये, कितना हो गया 200 रुपये पर डे का एक गाय का खर्चा है। अब 200 रुपये का पर डे का एक गाय का खर्चा है। अब दूध कितने का हमारा बिकता है, एवरेज मान के चलिए एक गाय से 300 रुपये का, और 320, 330, इतने से ज़्यादा नहीं हो पाता, 340 हो जाएगा। तो ऐसे मान के चलिए, तो 320-30, तो उसमें से 200 रुपये आप निकाल दीजिए। तो एक गाय से लगभग में अभी के टाइम में चारा महंगा है और 2 रुपये केजी तो हर जगह ही चलता रहता है, तो 3 रुपये इतना रुपये चलता रहता है। तो आपका 120 रुपये एक गाय से बच रहा है। अब मैं आपको एक बात जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मेरे पास नेपियर खड़ा हुआ है और मैं नेपियर सेल करता हूँ। आप ये ना सोचिएगा कि मैं जो है नेपियर बेचता हूँ, सेल कर रहा हूँ बीज को, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहीं और से ले लीजिए और आप लगवा लीजिए अपने खेत में। जब तक आपके पास जितने आप जानवर रख रहे हो पर्याप्त मात्रा में हरा चारा आपके पास नहीं होगा, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ये 100% श्योर है। अगर आपके पास जो है हरा चारा है, तो मान के चलिए आप 100 रुपये पर डे का वो बचा सकते हैं, प्लस 120 रुपये पर डे वो बच रहा है। तो आपका कुल मिला के जो है 220 रुपये पर डे एक गाय से बच जाएगा, जो गाय हमारी लगभग 12-13 लीटर दूध देती है उससे। अब आप ये कहेंगे कि 12-13 लीटर वाली दूध ले ही क्यों, तो भाई सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में अभी मैं ले आऊँगा 50-60 हज़ार रुपये वाली, और जो 50-60 हज़ार रुपये वाली, और जिसके पास दूध 20-25 लीटर होगा। तो मुझे इतना सा भी नॉलेज नहीं है, तो वो गाय मेरे पास ज़्यादा दिनों तक रुकने वाली नहीं है। अगर आपको मैं यही जानकारी दूंगा, अगर आप शुरू कर रहे हैं शुरुआती में, तो आपको जानकारी के लिए, एक्सपीरियंस के लिए सस्ते दामों में ले लीजिए, 30-32-35-40 हज़ार रुपये तक की, बस इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। जब आपका मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाता है, आपको जानकारी मिल जाती है, आप अच्छी नस्ल की लेके भी आइए। मैंने जो है अपना एक्सपीरियंस के लिए ही जो है रखी हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कम प्राइस की गाय लेनी चाहिए। जैसे मान के चलिए मुझे नॉलेज नहीं है और मैंने कोई गाय ले ली है, और बाय द वे उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, गाभिन नहीं रहती है, जानकारी इतनी नहीं है, तो आपको 40 से 50-60 हज़ार रुपये की, 70 की जो गाय मिलती है, अच्छी गाय वही मिलेगी, आपको उसको हटाना पड़ेगा। वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक सैफई पड़ता है पड़ोस में, तो एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने डेयरी शुरू की थी,
उन्हें 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये की गाय ली, सब बर्बाद हो गई, लॉस में चले गए, लगभग 3 लाख रुपए के लॉस में आ गए। मैंने मात्र 1 लाख रुपए की गाय ली है, ज़्यादा नहीं ली है, और साइड में मात्र 20,000 रुपये का खर्चा किया है। और जैसा कि आप हमारे ऊपर देख पा रहे हैं, सब टोटल जुगाड़ू काम है। हालांकि मैं करना चाहता तो कर लेता, पैसा इन्वेस्ट कर देता, क्या फ़ायदा है। अभी सेट बना के पैसा इन्वेस्ट कर दो और ना चले डेयरी तो क्या मतलब निकलता है। तो सबसे पहले जो है आप खुद जानकारी लीजिए और तब उसके बाद जो है आप शुरू करिए। जैसे कि मैंने जानकारी ले ली है और मैं टोटल जो है एवरेज काट के और लगभग मैं 20,000 से ऊपर कमा लेता हूँ मात्र 3 गाय से। और वो भी मैं आपको बता दूँ 20,000 कब कमा लेता हूँ, जबकि मेरे पास खुद का चारा है। और अगर मेरे पास खुद का चारा नहीं होगा तो मैं 2 रुपये नहीं बचा पाऊँगा। तो इसलिए अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है हरा चारा लगा लीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि हमसे लगाइए, आप कहीं और से लेके लगा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आप 101% फेल हो जाएंगे, क्योंकि चारा इतना महंगा है और आपको बचने वाला कुछ है नहीं। अगर आप गांव में रहते हैं तो, अगर आप सिटी में रहते हैं तो कमा लेंगे, क्योंकि भाई सिटी में लगभग में 45-50 रुपये तक जो है, 50 से ऊपर भी कहीं कहीं गाय का दूध जा रहा है। यहाँ पे मात्र 30-32 रुपये में जा रहा है। तो 30-32 रुपये में खुद का चारा है, इसलिए हम मात्र 3 गाय से 20,000 से ऊपर निकाल लेते हैं महीने को। और देखा जाए तो कुल मिला के हम तो अच्छा खासा कमाई लेते हैं। और भी हमारे धंधे हैं और कई एक स्रोत मैंने खोल रखे हैं अपने लिए, जो मुझे एक जॉब करने की ज़रूरत नहीं है।